सर भेज दिया आपको। मैं देख जस्ट अ मिनट, मैं देख रहा हूँ बस, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं जब तक बाकी हजरात और ज्वाइन करने हैं। अच्छा जी, दिस वाज पेपर 3 एक्चुअली, और यू वर आस्किंग मी टू डिस्कस दिस पेपर। ठीक है जी, तो लेट अस डिस्कस दिस पेपर। एक्चुअली इस पेपर में आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, ठीक है, और आपको उसकी रीडिंग्स दे दी गई थी, ठीक है, और आपको रीडिंग्स को यूज करके जो है वो इसकी बाकी वैल्यूज को जो है वो निकालना था। ठीक है जी, आपको एक बीकर दिया गया है। बेसिकली आपने परफॉर्म तो किया नहीं है। बेसिकली इस प्रैक्टिकल में एक बीकर होता है, उसके दोनों साइडों पे हम क्लेडो लगा के उसको फिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर एक मीटर रूल लगा के हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद हम लोग इन मासेस को जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, और मेजर द रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू रिकॉर्ड हुई हुई है 15.0 सेंटीमीटर। 15.0 इसलिए रिकॉर्ड हुई हुई है जनाब क्योंकि ये नियरेस्ट मिलीमीटर तक हमारे पास मीटर रूल जो है उससे प्रिसिशन निकल सकती है। ठीक है जी, इसके बाद हमें इसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालना था। पुश द वन एंड ऑफ द स्ट्रिप बाय अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज सो दैट इट ऑसिलेट, मेक द फाइंड द ऑसिलेशन। आपको ऑसिलेशन का टाइम निकालना था, तो बेसिकली क्या करना था, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना था। ठीक है, 5 ऑसिलेशंस का हमने टाइम निकाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं हम नीचे 5 गिवन है, तो 5 ऑसिलेशंस का टाइम निकाला है और इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया। क्या वैल्यू आ रही है इसकी एवरेज, जरा बताइएगा। जी, क्या एवरेज वैल्यू आ रही है भाई इसकी?
सर 7.85 आ रही है। 7.85 ये आपकी एवरेज वैल्यू आ रही होगी। इसको डिवाइड बाय 5 करके क्या वैल्यू आ रही है? 1.57। 1.57। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपके पास इसके एवरेज टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1.57 तक। ठीक है जी, ये आपके पास एवरेज टाइम आपने यहाँ पे लिख लिया 1.57, यहाँ नीचे भी। उसके बाद क्या कहता है? चेंज एक्स एंड मेजर द वैल्यू। ठीक है, फिर वैल्यू रिपीट हुई है, फिर उसके बाद आपने टेबल से वैल्यूज निकाली। अच्छा, बाय द वे आपको ये टेबल फिल आउट करना था। ठीक है, इन दोनों वो वैल्यूज का एवरेज लेके यहाँ लिखना था, उसको डिवाइड करना था आपने। ठीक है, 5 से 1 ऑसिलेशन का टाइम आ रहा था, उसके बाद हमने उसका स्क्वायर करना है एक्स का। और जरा जल्दी जल्दी वैल्यू टेबल फिल करवाइए। ये इसका एवरेज तो आएगा हमारे पास 4.52 है ना? यही आएगा इसका एवरेज। जी जी सर, अच्छा, यही है। उसको डिवाइडेड बाय 5 करके बताइए क्या आंसर आ रहा है? 0.90। 90। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 16। 16.0। ठीक है, और 0.81। 0.81। ठीक है जी, 2 डेसिमल प्लेस तक आप टाइम को लीजिएगा, 2 से ज्यादा नहीं लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है? 5.33। 5.33। उसके बाद इसको डिवाइड बाय 1.066 से 1.07 करते हैं सर। 1.07। उसके बाद 64.0, और ये क्या आएगा? 1.14। 1.14 हो जाएगा सर। ठीक है, इस तरीके से जल्दी से टेबल को फिल कर लें। 6.75। क्या रहा है? 6.75। 6.75। ये क्या आ रहा है? 1.35। 1.35। आगे 144.0। क्या? 144। 1.82। 1.82। 1.82। जी। नेक्स्ट 8.24। 8.24। जी 1.65। 1.65। ठीक है, 256.0। 256.0। ठीक है, 2.72। 2.72। ठीक है, आगे 10.13। ठीक है, और 2.03। 400। 4.12। 10। 1012। 08। 08 है तो 4.11 होगा ना? ठीक है, आगे 11.42। 2.28। 576। लास्ट। 5.20। ठीक है, ये इस तरीके से भरना था इस टेबल के, आपको 8 मार्क्स मिलने थे। ठीक है, इस तरीके से इसको भर के ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसका ग्राफ बनाना था। ग्राफ की वैल्यूज आपको गिवन है, सॉरी 9 मार्क्स का टेबल था, सॉरी। ग्राफ आपको जो है वो 4 मार्क्स का आपका ग्राफ था। 9 ऑफ बेस्ट फिट बनाने का 1 मार्क, और बाकी 3 नंबर इसके करेक्ट स्केल और प्लॉटिंग करने के। ठीक है जी, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें?
ऑब्वियसली हमें टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। टी स्क्वायर को हमने वाई एक्सिस पे रखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सिस को लेबल करना था कि एक्स स्क्वायर आप ले रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वाई एक्सिस पे आप लेबल करेंगे टी स्क्वायर ले रहे हैं आप सेकंड स्क्वायर में, ठीक है जी। फिर एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या निकली है हमारी, है भाई? 16 16, और सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो 5 कुछ करके थी ना। 576 अच्छा, 576 माइनस 16 करो जरा। 560 को 8 से डिवाइड करो जरा। 70 आ रहा है सर। 70 आ रहा है, तो सूटेबल स्केल हमारे पास 70 का हो सकता है या 100 का हो सकता है, ठीक है जी। 100 का भी हम ले सकते हैं कि 10 स्मॉल यूनिट्स को हम 100 यानी 1 स्मॉल यूनिट को हम 10 कंसिडर कर लें। इस तरीके से हमारे पास एक सूटेबल स्केल आ सकता है, ठीक है। यानी हम अपना ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। 0, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे ज़रा विजिबल नहीं है लेकिन वैसे विजिबल होता है। ये 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, नहीं सॉरी 100 200 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 400 2 3 4 5 6 7 8 9 10 500, ठीक है जी। 600, ठीक है जी, और इसी तरीके से 700 और 800, ठीक है जी। हमारा ग्राफ का यहाँ तक जाएगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 60-70% ऑफ द ग्राफ पेपर, विच मीन एक्स एक्सिस का स्केल सही है। स्केल आप लिखेंगे एक्स एक्सिस का, इसका एक मार्क होगा स्केल एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है आपके पास 1 स्मॉल यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो 10 स्मॉल यूनिट आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस का स्केल लेना है। उसके बाद वाई एक्सिस में क्या वैल्यूज हैं, टी स्क्वायर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। सबसे छोटी वैल्यू जो सर है सबसे छोटी 0.81 0.81 और सबसे बड़ी 5.20 5.20। तो 5.20 में से 0.81 माइनस करो और उसको 12 से डिवाइड कर दो। 0.3637 आ रहा है। 37, इसको हम 0.04 ले सकते हैं, ठीक है जी। नहीं 0.04 0.37 आ रहा था तो 0.4 ले लेंगे। 0.4 भी ले सकते हैं, और बहुत आसान अगर आपने करना है तो 0.5 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। 0.5 आप ले सकते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है उसामा? सर 5.20 तक है मैक्सिमम। 5.20 तक है मैक्सिमम, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको बड़ी बड़ी लाइंस आपको दिख रही हैं, तो ये आपको इजीली नजर आ रही होती है पेपर में। ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे भी सही से नजर आए। एक्स एक्सिस का स्केल गलत हो गया, खैर उसको मैं मिटा देता हूँ, कोई हमारा मसला नहीं है। अच्छा जी, इस तरीके से अब आप वाई एक्सिस का स्केल कैसे लेंगे? वाई एक्सिस के स्केल में आप इसको चाहें तो इसको आप 0 से स्टार्ट करना चाहें तो कर ले, तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वैल्यू क्या थी उसामा? सर जो हाईएस्ट है हाँ, हाईएस्ट क्या है? 5.20 5.20 5.20, तो इसका मतलब आ जाएगा ना 5 तक, हमारे पास 12 बॉक्सेस में आ जाएगा अगर हम 0 से भी स्टार्ट करें। 0 फिर 0.5 फिर 1.0 फिर 1.5, इस तरीके से हमने जाना है, ठीक है ना। तो ठीक है जी, समझ में आया ये? ठीक। 0.5 आप इंक्रीज करते हुए चले जाएं। सर बंद हो गया, गलती से मैंने ग्राफ पेपर भेजा ही नहीं, पर वो साथ में अभी तक देखा। अच्छा, माज हुसैन साहब, चले देखें, आप भेज दें, अभी मैं हो सकता है कुछ कर दूं आपका। ठीक है जी,
तो इस तरीके से बच्चों ये ग्राफ आप लोग फिर इसका प्लॉट करोगे। अच्छा, प्लॉटिंग किस तरीके से होती है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। वी नीड क्रॉसेस, प्रॉपर आपके पास जो क्रॉसेस होते हैं, लेट्स से इस तरीके से हमने क्रॉस लगाया ये क्रॉसेस लगेंगे, उसके बाद उसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के बाद फिर आपके पास इसका ग्रेडियंट निकलेगा। ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट निकालने के अपने मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने अपना ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों से पे 0 से ही स्टार्ट किया है। तो आप चाहें तो ग्राफ से डायरेक्ट भी वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, या y इज इक्वल टू mx सर प्लस c वाली इक्वेशन लगा के भी आप सर ग्राफ अगर निकाल। सर अगर ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा था, ये वाला क्वेश्चन ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट, मैंने डायरेक्ट ई पार्ट में कर दिया था। मैंने बस देखा नहीं था, देखा ही नहीं था, वो नजर में नहीं आया, तो मैंने ई पार्ट में कर दिया था इसी को ही। तो ये मार्क्स अच्छा, पूरे 2 मार्क्स काट दे। हाँ पूरे कट जाएंगे, दो मार्क्स कट गए। अच्छा जो जगह जहाँ पे है ना वहां नहीं लिखोगे तो वो नहीं मिलेंगे मार्क्स में। ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है। It is suggested that the quantities t and x are related by the equation t square is equals to ax square। अच्छा जी, अब आपने बाय द वे आपने जो क्या किया है, आपने y एक्सिस के ऊपर टी स्क्वायर को प्लॉट किया और x एक्सिस के ऊपर x स्क्वायर को प्लॉट किया। तो सिंपली आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं। आपका जो ग्राफ बना होगा भाईजान कुछ यूं बना होगा, ये ग्राफ बना होगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपकी, है ना। जी जी ठीक है, जिसमें ये आपका y इंटरसेप्ट होगा c। अच्छा जी, यू कैन सिंपली सी दैट कि आपका ग्रेडियंट जो है, जो ग्रेडियंट है वो a है, यानी a की जगह आप लोगों ने ग्रेडियंट को लिख देना है और y इंटरसेप्ट की जगह आपने वो b की जगह y इंटरसेप्ट को लिख लेना है बस, और इनके यूनिट्स आपने दे देने। ठीक है जी, तो यूनिट्स किस तरीके से निकलेंगे। बाय द वे ग्रेडियंट बराबर होता है किसके, y अपॉन x के, या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के। ठीक है जी, y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसका यूनिट है टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर कह रहा हूँ, हाँ y एक्सिस पे टी स्क्वायर है और x एक्सिस पे x स्क्वायर है। अच्छा, x आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर किया और टाइम सेकंड स्क्वायर में, तो सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर -1। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है दिस विल बी द यूनिट ऑफ a, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर cm -1। ठीक है जी, cm -2 सॉरी स्क्वायर है। ठीक है जी, cm -2 हो जाएगा। और इसी तरीके से y इंटरसेप्ट तो बड़ा सिंपल है, y इंटरसेप्ट तो y एक्सिस की वैल्यू है, यानी इसका यूनिट तो सिंपली क्या होगा, s स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अप्रोप्रिएट यूनिट्स भी आपको यहाँ पे इसके साथ देने थे। ठीक है जी, आई थिंक किया होगा आप लोगों ने ये सही से, चेक तो मैंने किया है सबका। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के मार्क्स कटे होंगे बहुत सारे लोगों के, इस तरीके के छोटे छोटे मार्क्स और छोटे छोटे रैंडम एरर्स आप लोग प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन करते हुए भी आप लोग कर जाते हो। जैसे अभी उसामा बता रहे सर मैंने गलती से वहां नहीं लिखा, नीचे लिख दिया, तो ये सारे रैंडम एरर्स होते हैं और इन सब चीजों के आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या फरमा रहा है, taking measurement to find the take measurement to find the radius of the beaker। बीकर का रेडियस हमने कितना निकाला है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर सॉरी 8 सेंटीमीटर है। डायमीटर से रेडियस कैसे निकलता है भाईजान, r इज इक्वल्स टू d अपॉन 2, सो ये आ जाएगा आपके पास 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपने पूरा प्रॉपर यहाँ लिखना था। अगर यहाँ पे 4.0 नहीं लिखेंगे मार्क कटेगा, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तब भी मार्क कटेगा। ठीक है, उसके बाद है कि g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है जी, तो g की आपको वैल्यू निकालनी है और इसकी यूनिट भी बाय द वे आपको लिखना होगा। अच्छा जी, अब g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन r आपको सेंटीमीटर में गिवन है। आई इट्स बेटर टू गिव योर आंसर इन मीटर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल मीटर्स पर सेकंड में जो है वो, एक सेकंड, a की वैल्यू सॉरी ऊपर से लेनी है, a की वैल्यू हमने किस में ली है, सेंटीमीटर में। चले सेंटीमीटर्स में जाने दें, मसला नहीं है। तो
ए की वैसे क्या वैल्यू आई थी भाई, ए की ग्रेडियंट की? तो 0.008 आ रही थी। 0.008 ये वैल्यू आई थी ग्रेडियंट की भाई उसामा? ऐसे ही सर कुछ मेरी तो करीब 7.92 into 10 की पावर -3 आ रही थी। 7.9 9 92 into 10 की पावर -3। अच्छा तो यही हो गया ना। हाँ यही हो गया, माय बैड, सॉरी यही हो गया। हाँ तो इसको 0.008। इसको जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या वैल्यू आ रही है जी की। 1233.7। जी सर। 1233.7 इसका मतलब है कि ये आप लोगों का ग्रेडियंट गलत आया। जी दिस ग्रेडियंट इज रॉन्ग। आपका क्या सर आया मेरा भाई? ग्रेडियंट 0.0092 आ रहा था। अच्छा 0.0092 से जरा कीजिए इसको डिवाइड। और बड़ा हो जाएगा सर फिर तो। और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। सर अब क्या आंसर है? 0.0092 सर। हाँ सर 1072 आ रहा है, वो तो उसके करीब ही आ रहा है। 1072। 72.78। हाँ तो ये वैल्यू फिर भी बेहतर है। अच्छा ग्रेडियंट और थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका मतलब है ग्रेडियंट कहीं 0.01 के आसपास था कहीं। इसको जरा करना 0.01 से डिवाइड करना। 986.96 आ रहा है। हाँ ये वैल्यू सही है। ये मेरा ख्याल है ग्रेडियंट आपका आना था तकरीबन ग्रेडियंट समथिंग लाइक 0.010 के आसपास आ रहा था ग्रेडियंट। तो ये 986.96। 96 ठीक है। 0.010 या 11 इसके आसपास कुछ ग्रेडियंट आना था। ये बाय द वे ग्रेविटी आई है सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में। इसका यूनिट किस किस ने नहीं लिखा? इसका यूनिट जिस जिसने नहीं लिखा उसको इसका मार्क नहीं मिला होगा। और बाय द वे अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगी, जो हो जाएगी 9.86 या 9.87 विच इज अप्रोक्सीमेटली काफी क्लोज आ रही है 9.81 के। ठीक है, यानी ग्रेडियंट आपके पास ये 0.00 नहीं था, ये 0.1 समथिंग कुछ था आपका ग्रेडियंट। इसका मतलब है ग्रेडियंट गलत होने की वजह से भी मार्क्स कटे होंगे तुम लोगों के। खैर मार्क्स तो शायद मिल गए होंगे प्रैक्टिकल के। हैं भाई, पता चल गया ना प्रैक्टिकल के मार्क्स तो? जी सर पता चल गए। जी सर जी सारी पता चल गए। और ये भी पता, अब ये भी पता चल गया होगा कि कहाँ कटे होंगे। नहीं सर नहीं आपको पता चला। सर ये समझ नहीं आया अभी तक। सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट ग्रेडियंट के। फिगर्स के कटे हैं, ग्रेडियंट के कटे हैं, यूनिट्स के कटे हैं आप लोगों के मार्क्स। इस तरीके से बहुत सारी चीजों की वजह से छोटे छोटे मार्क्स जो है ना वो आप लोगों के डिटेक्ट हुए। अच्छा जी, क्या चीज समझ में नहीं आई थी? कौन पूछ रहा था अभी बच्चे? क्या समझ में नहीं आया? ऐसे ग्रेडियंट कैसे निकलेगा वापस? सर आप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट लेके। 2 पॉइंट लेके मैं टेबल से थोड़ी 2 पॉइंट लूंगा ग्रेडियंट के लिए। ग्रेडियंट के तो मैं लाइन से 2 पॉइंट लूंगा ना कोई भी। सर हम 2 पॉइंट भी तो उठा सकते हैं ना। किसने कह दिया आपको? 10 दफा मैंने मना कहा किया, तभी तो कटा है आपका मार्क, तभी तो कटा है आपका मार्क्स। ग्रेडियंट कभी भी आपके पास टेबल वाले पॉइंट से नहीं निकलता। ग्रेडियंट हमेशा लाइन के 2 पॉइंट से निकाला जाता है, कोई रैंडम पॉइंट उठा के जो टेबल में ना हो। आप लोगों ने ट्रायंगल नहीं बनाया होगा तो ट्रायंगल ना बनने की वजह से भी ग्रेडियंट का मार्क कटा होगा। ये भी हुआ होगा आप लोगों के साथ। ग्रेडियंट के आपको रैंडम आपने अगर पॉइंट्स नहीं उठाए होंगे तो वो आपका उसका मार्क कट गया होगा, नहीं मिला होगा आपको उसका मार्क, टेबल के पॉइंट अगर आपने उठाए होंगे। ठीक है। अच्छा, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि ग्रेडियंट कभी भी टेबल वाले पॉइंट से नहीं निकालना चाहिए, वरना आंसर गलत आता है। सर ग्राफ से निकाला तब भी गलत ही आया। ग्राफ से निकाला तुमने, बहुत करीब करीब 2 पॉइंट्स ले लिए होंगे। नॉर्मल लिए थे सर, एक बीच का लिया था और एक थोड़ा पहले का लिया था। अच्छा,
क्या हुआ P1 में कैसे मार्क्स आए आप लोगों के? सर बहुत ही अजीब नंबर आए हैं, आप छोड़ ही दें। P1 में सुना है बर्बादी हो गई आप लोगों की। सर जिसका ए था उसका बी हो गया, जिसका बी था तो सी हो गया। P1 में क्या किया तुम लोगों ने, क्यों ऐसा किया P1 में? इवन सही आया सर। कितने आए तुम्हारे उसामा P1 में? 36। 36 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं भाई। 36 तो क्या हो गया, जो मैंने पेपर दिया था अगर मैं उसका थ्रेशोल्ड सेट करूं तो उस पेपर का थ्रेशोल्ड होना चाहिए 28 29 ए के लिए, मैक्सिमम 29, बहुत अगर खींच लें तो 30। 30 पे अगर ए है तो मेरा ख्याल है 36 इज मोर देन इनफ यार। सर तो आप थ्रेशोल्ड लगाएंगे क्या? नहीं थ्रेशोल्ड मैं लगाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपका दिल खुश कर रहा हूँ वैसे, लेकिन सर तो थ्रेशोल्ड लगेगा। नहीं मैं आपको ओरिजिनल बता रहा हूँ ना बात। सर वैसे स्कूल खुलने का है 10 जन से। हाँ उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह खुल जाएंगे। कुरत आपके क्या आए हैं भाई? कॉलेज आपके कितने मार्क्स आए? सर अच्छे नहीं आए। कितने आए हैं बोलो ना, क्या हो गया? सब अपने ही बहन भाई हैं। सर 26 आए। 26 P2 20 है? P2 अच्छा हो गया था लेकिन P1 में बहुत मार्क्स कटे हैं। अच्छा 26 मतलब बी ग्रेड, तकरीबन बी ग्रेड है ये। जी सर ए था मेरा B हो गया अच्छा। P1 की वजह से। सर और मेरा बाकी? भी बी हो गया P1 से। अच्छा असल में P1 में आप लोग चीटिंग नहीं कर पाए ना इतनी। चीटिंग किसी में भी नहीं हुई। अरे जाओ। ऊपर नीचे समझ ही नहीं आ रहा। अरे जाओ बेटा, सब पता है मुझे। अरे सर कोई चीटिंग नहीं हुई, आपको क्या लगता सर है? किसी को आता होगा तो चीटिंग करेंगे ना, ओ सबके लगे भाई जितना रहते। बड़ा नहीं सर जितना बड़ा पेपर होता है ना, टाइम ही नहीं होता कि किसी को हाँ सर जवाब दो। टाइम इतना कम था तो बस और इसके लिए सर सवाल रखे हुए थे। अगर किसी को जवाब दो तो पता चलता है अपना ही एक सवाल रह जाएगा उस चक्कर में। नहीं बेटा, सब पता है मुझे किस किसने चीटिंग की है। पेपर देख के मुझे पता चल गया था कि किसने चीटिंग की है और किसने नहीं की। खैर आप लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने शराफत दिखाई, आप लोग तो नए बच्चे हैं ना माशाल्लाह से। A2 वालों ने तो ऐसी ही दबा के चीटिंग की है, उनका तो पेपर देख के मुझे आइडिया हो गया। किसी बच्चे के मार्क्स 80 से कम ही नहीं आ रहे P4 के अंदर। P4 का थ्रेशोल्ड 60 में ए ग्रेड्स का होता है और सब ने 70 80 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं सबके। अच्छा वो असलियत कब खुली, जब मैंने P5 चेक किए सबके। P5 चीटिंग नहीं हो सकता, तो उसमें सबकी असलियत खुल के सामने आ गई है। हमारे एक शहजादे हैं वो जिसे कह सकते हैं कि वो मुश्किल से अगर P4 में बहुत तीर मार लें तो 20 से 25 नंबर लेके आएंगे। उन शहजादे के 80 नंबर आए हैं P4 में। टीचर झट थोड़ी मारता है, उसको सब पता होता है कि कौन किस कितने पानी में। खैर तो खैर किसी का ग्रेड कोई मैं ख्याल है कोई फेल तो नहीं हुआ होगा, सब पास तो हो गए होंगे सारे के सारे। है भाई, कौन कौन मौजूद है अभी यहाँ पे? सर पास होने के लिए थोड़ी किया था। अली आमिर साहब आपने पेपर नहीं दिए थे क्या? नहीं नहीं दिए हैं सर। आपका पेपर नहीं आया शायद मेरे पास, या आया है? एक मिनट में देखूं जरा। हाँ अली आमिर साहब आपका तो आया हुआ है, अली एहसन का नहीं आया। अच्छा जी, और क्या ग्रेड्स आए भाई? अब्दुल्ला तारिक साहब क्या ग्रेड आया आपका? P1 के मार्क्स बता दे, मैं ग्रेड बता दूंगा आपको खुद। जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला साहब सो रहे हैं। चलो सारे क्लास लीव कर दो। अच्छा जी, अली अहमद साहब जो चेक कर रहे हैं क्लास लीव कर दो। सर मत पूछे ना, छोड़ दें आप। अच्छा चलो रहने दो, पर्दे में रहने दो है। जी सर रहने दो, छोड़ दें, ऐप छुपाए हमारे। क्या करूं, वो रिजल्ट शीट ग्रुप पे अपलोड कर दूं आप लोग? P2 P3 कर दें यार, P1 नहीं करें। अरे अच्छा तुम लोगों ने P1 कैसे अटेम्प्ट किया था? क्या सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 अटेम्प्ट करते गए थे क्या? जी सर ऐसे ही किया था, मतलब कि
लाइन्स ही आ रहे थे लेकिन बहुत मतलब लेंथी था शायद P1 टाइम का पता है बता गड़बड़ यही तो हुई है ना, गड़बड़ देखो ना, P1 अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं तुम लोग को एक रैंडमली बताऊं कि P1 कैसे अटेम्प्ट होता है। एक मिनट रुको, मैं खोलता हूँ P1 रुको। सर मेरा तो रिजल्ट नहीं आया। तुम्हारा नूर, जी सर। क्या हुआ? तुम्हारा रिजल्ट आया होगा, P1 का नहीं आया, P2 का नहीं आया सर किसी का भी आया फिजिक्स में। है? सर नूर वेल्स के फॉर्म, ऐप आ रहा है, आपको नहीं पता? वेल्स के ऐप पे दे रहे हैं वो लोग रिजल्ट। हाँ वेल्स के ऐप पे दे रहे हैं ना, तो तुम्हें कैसे पता चला फिर? नूर, तुम वेल्स की ऐप नहीं डाउनलोड की हुई अच्छा मुझे तुमने? लगा मेल आई है, मैंने चेक नहीं नहीं, किया उसमें। एक मिनट। अच्छा अभी बता दूं आपको आपका रिजल्ट। सबका बताता है सर, सबका बताता है। है भाई नूर, बता दूं आपका रिजल्ट आपको? सर अभी बोला है आया सर। सैयदा नूर फातिमा, यही नाम है ना? तुम्हारा पेपर 2 तो बहुत ही अच्छा हुआ है भाई, चीटिंग की है तुमने, है? अच्छा जी, नूर फातिमा चली गई क्या, भाग गई क्या नूर फातिमा डर के? अच्छा जी देखो, पेपर 1 में मुझे तो गूगल क्लासरूम पे मिला है रिजल्ट सिर्फ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का। अच्छा देखें जी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, तो यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना था, देन यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत वेरी इजी, आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे बड़ा क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था, इजीली हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 वर्डिंग्स बहुत ज्यादा है, आपको एक एक आंसर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 इजी सवाल था, बस ख्याल ये रखना था कि किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बहुत इजी था, हो जाने वाला था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 अगेन वर्डिंग्स है, पढ़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, ठीक है? अच्छा, छोड़ने का तरीका ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को अपने आंसर के अंदर सर्कल करके रख लें, या फिर आप अपने वो क्या नाम है इसका क्वेश्चन पेपर में सर्कल करके क्वेश्चन को रखें, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन आपने छोड़े हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से हो जाने वाला था। क्वेश्चन 12 फिर स्टेटमेंट्स पढ़ने वाला है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 13 इजी सवाल था। क्वेश्चन 14, ठीक है, दिस क्वेश्चन 14 थोड़ा सा एम्बिगुअस था, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता था, इसको भी छोड़ के आगे बढ़ाना चाहिए था। क्वेश्चन 15 हो जाता है जल्दी। 16 भी आसान है, 17 भी आसान है, ठीक है? 17 में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते थे, वैसे ये हो सकता है जल्दी, ठीक है? क्वेश्चन 18 आसान था। क्वेश्चन 19 आसान है। 10 20 भी आसान है, ये जल्दी जल्दी होने वाले। 21 22, ठीक है जी। 21 22 में क्योंकि कन्वर्जन थी तो चाहे आप इसको छोड़ सकते थे, लेकिन ये भी इजी था, हो जाता। 33 ये सारे क्वेश्चन जल्दी होने वाले थे। 25 अच्छा 25 में वही थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी अंग्रेजी माशाल्लाह बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? फिर 27 में इतनी लंबी दास्तान खींची है उसने पहले, इसको भी छोड़े आप। क्वेश्चन 28 वाज इजी। क्वेश्चन 29 ये भी छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए था। 30, ठीक है, 30, ठीक है, 30 क्वेश्चन की एक्सट्रीम लंबी कैलकुलेशन है, लीव दिस क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद 31 वाज वेरी इजी। 32 भी बहुत इजी था। 33 भी आसान था। 34, 35 अगेन लॉन्ग क्वेश्चन, लीव इट। क्वेश्चन 36 कर लेना चाहिए था। 37 भी कर लेना चाहिए था। 38, 39 और 40 भी हो जाना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग इस तरीके से करते ना, तो हार्डली आधे घंटे में आप पहुंच चुके होते हैं यहाँ पे। और अब आपके मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बचे थे? हमने कितने छोड़े थे भाई? एक, ये एक छोड़ा था, और एक ये भी छोड़ा था शायद, हाँ, 2, 3,
4 5 6 7 8 और 9। मैक्सिमम यू हैव लेफ्ट 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आप लोगों ने मैक्सिमम छोड़े होंगे अगर आप इस तरीके से करते। अच्छा, मैं देख बेटा, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 1 मैंने नहीं चेक किया, पेपर 1 मशीन से चेक हुआ है, इसलिए उसमें गलती हो नहीं सकती मॉस। ठीक है सर मेरा बेल्स ऐप पे नहीं आया है। वेल्स ऐप में नहीं है। पेपर 2 में तुम्हारे 50 मार्क्स हैं भाई, सीधी सीधी बात है, 60 में से। ठीक है, खुश हो जाओ तुम। अच्छा भाई, इसके बाद फिर आप 10 क्वेश्चंस आप जो है ना वो अगले तकरीबन आपके पास 45 मिनट्स थे। हाँ हो सकता है मौज, मैं चेक कर लूंगा इसको, एक दफा रीचेक कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर बाकी 45 मिनट्स में आप लोगों ने नॉर्मली क्या करना था, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे आपको वो अटेम्प्ट करने थे इसके। ठीक है जी, आई डोंट थिंक सो कि आप 45 मिनट्स में बाकी 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। आई थिंक आराम से हो जाते हैं 45। आप लोगों ने गड़बड़ यही की है कि आप लोगों ने ये लॉन्ग लेंथ वाले क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे आप लोगों ने पूरे पूरे बैठ के, और उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा। तो एंड के क्वेश्चंस को आपको टाइम नहीं दिया होगा आप लोगों ने सही से। क्यों कुरत, सही कह रहा हूँ, ऐसा ही हुआ है? जी सर ऐसे ही हुआ है। मैं मतलब कि जब लास्ट में 5 मिनट बचे थे तो मैं 30 के बाद मैंने स्टार्ट किया था और फिर मैं पैनिक करना शुरू हो गई। तो हाँ, वो यही होता है नॉर्मली। देखो क्वेश्चंस को बीच में ना बहुत लंबी लेंथ लॉन्ग वर्ड्स के ना, क्योंकि ये लॉन्ग वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते आसान है, लेकिन बेसिकली आप इनकी वर्डिंग्स बहुत लंबी है, तो उसको पढ़ने में जो है, और जरा घबरा के जब आप लोग पढ़ रहे होते हो तो और ज्यादा गलती के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया करो और बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को भी छोड़ दिया करो, बाकी को आगे बढ़ो। अब जैसे 10 क्वेश्चन है उसमें तकरीबन 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मेरे वर्डिंग्स वाले थे, जो अब मेरे पास काफी टाइम बचा है, सुकून से मैं पढ़ता सुकून से। या अगर लेट से अगर मैं आप लोग कहते हैं कि नहीं सर ये 30 क्वेश्चन आपके पास आधे घंटे में नहीं हो सकते, तो चले आप 45 मिनट में कर लेते, ये तब भी आपके पास आधा घंटा बचता 10 सवालों के लिए। जी सर सही कह रहे हैं। तो खैर पेपर 1 थोड़ा सा ट्रिकी होता है। पेपर 1 ध्यान से अटेम्प्ट करने वाला होता है, क्योंकि ये पेपर एक्चुअली में सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके नहीं चेक कर रहा होता। दिस पेपर इज ऑल्सो चेकिंग योर टाइम बेसिकली मैनेजमेंट, आपकी टाइम मैनेजमेंट को भी यही चेक कर रहा होता है। यही वजह है कि हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर हमेशा MCQs के पेपर रखे जाते हैं, बिकॉज दे आर विलिंग टू चेक दी नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द टाइम मैनेजमेंट, कि वो कितना मैनेज कर सकता है चीजों को। ठीक है, खैर आज मेरा ख्याल है यहाँ रोकते हैं, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, कोई चीज अगर डिस्कस करनी है तो कर लो। चांदनी, फेमीना, तुम दोनों आज बहुत चुप चुप बैठे हुए हो। यारिफ साहब कुछ कह रहे हैं आप बेटे? जी सर, वो टॉपिक कब से स्टार्ट होंगे? वेकेशंस के बाद? हाँ बेटा, वेकेशन के बाद होंगे। अभी आप लोगों को एक होमवर्क भी मिलेगा। सही। होमवर्क, समर विंटर वेकेशन होमवर्क। अच्छा बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैं भी ग्रुप पे मैसेज भी डालने वाला था, लेकिन आप लोगों से, अच्छा मैं बता दूंगा। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है जाके कॉलेज से अपने ईयरली पास पेपर्स जो है वो ले लीजिए, क्योंकि आपका जो विंटर वेकेशन का होमवर्क होगा वो ईयरली पास पेपर्स के ऊपर बेस कर रहा होगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कलेक्ट द ईयरली पास पेपर फ्रॉम द कॉलेज। आप लोग जाके ईयरली पास पेपर्स कॉलेज से कलेक्ट कर लें। मैं ख्याल है काफी सारों ने तो कलेक्ट कर लिए थे, और कुछ के रह गए हैं, तो काइंडली एज सून एज पॉसिबल आप लोग जाके उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है भाई? सर वो पावर एनर्जी वाली बुकलेट नहीं मिली। वर्क एनर्जी वाली बुकलेट भी मेरे ख्याल है कॉलेज में आपको मिल जाएगी। सर इमरान से जाके डिस्कस कीजिएगा, या सर फैजान होते हैं उनसे डिस्कस कीजिएगा, तो वो मेरे ख्याल है आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है।
चले ठीक है भाई. ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, एंजॉय योर वेकेशन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़.